Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जिसको बार बार पढ़ने का इच्छा जागृत होती है, बार बार इसका संग करने का हृदय में उत्कंठा पैदा होती है। महाप्रभु और उनके दिव्य पार्षदों की इतनी महत्वपूर्ण, इतनी शिक्षा प्रदत्त, इतनी प्रेम प्रदत्त बातें, लीला वृंदावन दास ठाकुर ने लिपिबद्ध कर हम सबको कृतार्थ किया। हमने पढ़ा किस प्रकार महाप्रभु निंदकों की परवाह ना करते हुए भाव विभोर होकर हरिनाम संकीर्तन किया करते थे। आसपास लोग क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्या करेंगे, इसकी कोई परवाह नहीं है। इतिहास गवाह रहा है कि वो व्यक्ति कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ जो हर एक की बात का जवाब देना चाहता हो। अगर हर एक को रुक कर बताते हुए आगे बढ़ा जाएगा तो बहुत सा समय स्टेगनेंसी में निकल जाएगा। महाप्रभु वॉज वेरी क्लियर। जो अपने हैं उन्हें समझाना नहीं पड़ता, और जो समझना नहीं चाहते उनको जितना भी समझा लीजिए कुछ होगा नहीं। वाई वेस्ट टाइम। महाप्रभु कंटिन्यूड द संकीर्तन, और अंतरंग भक्ति से देख पाते थे, बाकी नहीं देख पाते। कभी वो निष्प्राण हो जाते थे, कभी खड़े होकर चिल्लाने लगते थे, गर्जना करते थे। कभी उनकी बाहरी चेतना लौट आती थी तो फिर पूछते थे मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। तो हमने कल महाप्रभु के ये दिव्य गुणों को पढ़ा, सुना। भक्तगणों ने ये भी सोचा है एक बार कि महाप्रभु निष्प्राण होके पड़े हैं नीचे, एकदम जैसे केवल शरीर पड़ा होता है। तो भक्त लोगों को बड़ा बुरा लगा, उनको लगा मेरे हमारे प्राण ही चले गए। और महाप्रभु को बोलने लगे हे प्राणनाथ, आप हमें छोड़ के चले गए। उनको लगा कि प्राण छोड़ गए हैं, तो कहने लगे हम भी अपना देह त्याग कर देंगे, आपके बिना जीवन नहीं जिया जा सकता। अब जिस जीवन की हमें आदत लग गई है, जिस जीवन की हमें पता लग गया है करना क्या है, अब आपके बिना जीना नहीं। जब भक्तों को इस मूड में देखा, महाप्रभु वापस खड़े हो गए और फिर से उच्च स्वर में कीर्तन करने लगे। तो महाप्रभु अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। हमने ये
पिछली क्लास तक पढ़ा था, आज हम यहीं से आगे चर्चा शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन महाप्रभु नृत्य करने के लिए खड़े हुए, परंतु नृत्य करने के स्थान पर वे भगवान विष्णु की वेदी पर जा बैठे। इससे पहले भी वे भक्ति भाव में निमग्न होकर वेदी पर बैठे थे, परंतु आज की बात कुछ अलग थी। वे जानबूझकर वहां बैठे थे। वे एक साथ 21 घंटे वहां बैठे रहे और इसीलिए उस लीला को सप्त प्रहरीय लीला कहा जाता है, अर्थात 21 घंटे चलने वाली लीला। भक्तगण हाथ जोड़े महाप्रभु के सम्मुख खड़े थे। उन्हें लगा मानो वे वैकुंठ में आ गए थे। श्री विश्वंभर भी वैकुंठ पति के भाव में वेदी पर विराजमान थे। वस्तुतः उस समय किसी को भी वहां माया शक्ति का प्रभाव का अनुभव नहीं हुआ। कृष्ण सूर्यस्म माया भय अंधकार, जहां रहे कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। जहां कृष्ण हो वहां माया नहीं रह सकती। जैसे जहां सूर्य आ जाए या सूर्य की किरणें आ जाएं, वहां अंधकार नहीं रह सकता। आप ये नहीं कह सकता दोनों रह लें, दोनों रह ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। एक सूर्य है और एक अंधकार है। जहां सूर्य है वहां अंधकार की कोई जगह नहीं। अंधकार स्वयं चला जाता है। तो 21 घंटे तक महाप्रभु बैठे हैं वेदी पे। वेदी मतलब जहां पर विष्णु भगवान के विग्रहों को बिठाया जाता है, तो उसी वेदी पे जाके खुद बैठ गए हैं। वैकुंठ पति तो हैं ही, गोलोकनाथ हैं, बाकी सब लोग। अभी ऐसा लग रहा है सबको सब वैकुंठ में आ गए। किसी को माया का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। किसी को माया का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। सब ऐसा सोच रहे हैं कि हम सब वैकुंठ में आ गए हैं। वैकुंठ, जहां कुंठा नहीं हो, जहां एंग्जाइटी नहीं हो। कुंठा इज नेगेटिव। किसी भी चीज की एंग्जाइटी भक्तों को भी होती है। सामान्य जन को तो बहुत एंग्जाइटीज हैं इस संसार में। भक्त तो फिर भी ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शौचति न किंचति न कांक्षति। कोई आकांक्षा नहीं है ऐसी। और जो बाहरी लोग हैं उनका तो हृदय भरा हुआ है किसी न किसी आकांक्षा से, किसी न किसी इच्छा से। मोड ऑफ पैशन है या मोड ऑफ इग्नोरेंस है। मोड ऑफ गुडनेस तो कभी कभी जागता है। अब
अभी भक्त लोगों को लग रहा है मानो वैकुंठ में आ गए, और किसी को माया शक्ति का एहसास नहीं हो रहा, किसी को कोई चीज याद नहीं आ रही, किसी को कोई भौतिक इच्छा नहीं समझ में आ रही, किसी की कोई ऐसी हृदय में वासना नहीं जाग रही। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश देते हुए कहा, अभिषेक के गीत गाओ। और भक्तगण बहुत ही मधुर स्वर में गीत गाने लगे। महाप्रभु मंत्र मुग्ध होकर अपना सिर हिलाते हुए भक्तों पर अपना दया दृष्टि के बौछार करने लगे। अभिषेक करने के लिए भक्तगण गंगा से जल ला रहे थे। सबसे पहले उन्होंने जल में कस्तूरी, चंदन, कपूर और केसर मिलाया। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु ने जय जय का उद्घोष करते हुए महाप्रभु के सर पर जल धारा डाल दी। तत्पश्चात अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित एवं अन्य प्रमुख भक्तों ने पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं गाते हुए महाप्रभु का अभिषेक किया। श्री गौरांग महाप्रभु ने भक्त शास्त्रों में एवं मंत्र उच्चारण में पूरी तरह पारंगत थे। महाप्रभु बैठे रहे और भक्तगण एक एक करके आगे आते और उनका अभिषेक करने लगे। सामान्यतः ऐसे अवसरों पर 108 घड़े से अभिषेक किया जाता, परंतु इस दिन यह संख्या बहुत पीछे छूट गई। यहां तक कि देवता गण भी भिन्न भिन्न वेश बदलकर इस अवसर का लाभ उठाने वहां पहुंचने आने लगे। श्रीवास ठाकुर के दास दासी गंगा से जल लाने का कार्य कर रहे थे। उनमें से एक दासी का नाम था दुखी। उसे इस प्रकार व्यस्त देखकर महाप्रभु ने उससे कहा, और जल लाओ, लाती रहो। वस्तुतः महाप्रभु उसकी भक्ति भावना से बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने उसका नाम बदलकर सुखी रख दिया। हरि बोल। इस प्रकार उन्होंने इंगित किया कि उन्होंने उसके सारे दुख हर लिए। तो आप सोचिए, श्रीवास भक्त हैं, लेकिन श्रीवास की जो ये दासी है, ये प्रत्यक्ष रूप से भक्त तो नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से तो ये नाम संकीर्तन का पाठ भी नहीं है। लेकिन महाप्रभु ने सिर्फ ये देखा कि श्रीवास मेरा शुद्ध भक्त है। श्रीवास की मैंने परीक्षा भी ली थोड़े दिन पहले। श्रीवास के कान में नित्यानंद प्रभु के विषय में कुछ गलत बात भी बोलनी चाहिए, लेकिन श्रीवास की श्रद्धा अटूट है। श्रीवास वास्तव में शुद्ध भक्त है। और ये जो दासी है दुखी, ये वस्तुतः और वास्तविकता से श्रीवास की सेवा कर रही है। तो मुझे भक्त जितना प्रिय है, उससे ज्यादा प्रिय है वो जो भक्त की सेवा कर रहा है। तो महाप्रभु ने दुखी को वैष्णव सेवा का फल दिया। हमारा अगर किसी वैष्णव के साथ संबंध ही स्थापित हो जाए, येन केन प्रकारेण अगर हमारा संबंध भी स्थापित हो गया है, भले हम उनके दास हैं, भले हम उनके रिश्तेदार हैं, भले हम कुछ भी हैं, और मान लीजिए, क्योंकि जब संबंध स्थापित होता है तो सेवा के सुअवसर भी कई मिलते हैं, बहुत अवसर मिलते हैं। अगर किसी वैष्णव के साथ कोई संबंध है तो उसके साथ रहते हैं तो कई बार सेवा का अवसर मिल जाता है। कई बार वो बोलता है पानी पिला दीजिए, कई बार वो है ना, उसके हाथ में कोई सामान है, आप सामान उठा लेते हैं। कई बार कितना अवसर सेवा के मिल जाते हैं, और वो सेवा अवसर से ही
वैष्णव सेवा का फल मिलता है। भले ही हमारी दृष्टि उनके लिए बहुत सम्मानजनक ना हो, लेकिन फिर भी सेवा लाभ तो मिलता है। तो दुखी को भी सेवा का लाभ मिल गया है, क्योंकि वैष्णव की सेवा कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि इस भौतिक संसार में मटेरियलिस्टिक एंगल से कोई बहुत बड़ी सेवा। गंगा से जल लेके आना है, बस मटकों में भर के जाना है, मटके खाली लेके जाना है, गंगा से जल भरना है, लेके आना है, फिर यहाँ खाली होगा, फिर लेके जाना है, पानी भर के लाना है, यही सेवा है। भगवान की सेवा में कोई छोटी और कोई बड़ी सेवा नहीं होती, नहीं होती। हर वो सेवा जो भगवान को प्रसन्नता प्रदान करती है, यथाशक्ति यथा भक्ति कोई पेश करता है, उस सेवा का फल मिलता है। ये तो हम भगवान राम की कथा में सुनते हैं। वो गिलहरी भी भगवान को उतनी प्रिय है जितने हनुमान। हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहे थे, बड़े बड़े पत्थर, और एक गिलहरी जाती थी, अपने को भिगोती थी समुद्र के जल में, बाहर आती थी और फिर रेत में लौटती थी, ताकि उसके शरीर पे रेत लग जाए, और वो पूरे शरीर में रेत से भरी हुई फिर जाती थी समुद्र में और लौटती थी। क्यों? ताकि मिट्टी सारी समुद्र में चली जाए। फिर वो आती थी गीले शरीर को लेके, फिर रेत में लेटती थी ताकि शरीर पे रेत लग जाए, फिर समुद्र में जाके वो रेत समुद्र को देके आती थी। तो हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी ने बोला, क्या कर रही हो? बोली, वो जो आप कर रहे हो। बोले, तुम्हारी रेत से क्या होगा? तुम्हारी रेत से पुल बन जाएगा क्या? अरे पुल तो बड़े बड़े पत्थरों से बनेगा। कितनी रेत ले आओगी? क्या कोई गिलहरी अपने शरीर पे रेत पोत कर एक जन्म काल में क्या समुद्र पे पुल बांध सकती है क्या? नहीं बांध सकती, प्रैक्टिकल नहीं है, है? लेकिन भगवान ये सुन रहे थे खड़े होके। भगवान को लगा कि हनुमान में थोड़ा सा अहंकार दिख रहा है। भगवान ने तुरंत आके हनुमान को रोका। उस गिलहरी को अपनी गोदी में बिठाकर उसके हाथ फेर रहे थे। जब हनुमान पत्थर लेके आए, हनुमान जी ने बोला, ये गिलहरी राम के गोदी में क्या कर रही है? राम की गोदी में गिलहरी क्या कर रही है? ये इतना काम थोड़ी कर रही थी कि भगवान राम इसे प्यार कर रहे हैं। तो भगवान राम ने हनुमान की ओर देखते हुए कहा, हे हनुमान, ये गिलहरी मुझे उतनी ही प्रिय है जितने तुम। अब मान लो कोई इतना बड़ा व्यक्ति हो, सीता का संदेश लेके आया हो, 100 योजन पार करके चला गया हो एक छलांग में, यहां बाकियों को पुल बनाना पड़ रहा है। बाकी सब पुल बना रहे हैं, ये छलांग मार के गए, छलांग मार के आए, और छलांग मार के गए, छलांग मार के सिर्फ आए नहीं, पूरी लंका भी जला के आए हैं। सीता का संदेश भी देकर आए हैं और राम का संदेश भी सुना आए हैं। ये कोई छोटा कार्य नहीं कर रहे, ये तो बहुत बड़े भक्त हैं। और इतना सारा करने के बाद आपको ये सुनने को मिले कि जितने तुम प्रिय हो, इतनी गिलहरी भी प्रिय है, तो कैसा महसूस होगा आपको? मान लो कोई प्रोग्राम है, या मान लो कोई बड़ी सेवाएं हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं कर ली, और वहां कोई पानी पिला रहा हो और उसको बोला जाए, जो ये
है ना, ये जो पानी पिला रहा है ना, ये भी मुझे उतना ही सही है जितना तुम पूरा ये मैनेज कर रहे हो उतना। तो क्या क्या करोगे? आप कहोगे मैं पागल हूं। आप कहोगे ये तो सही बात नहीं हुई। उस वक्त आप चाहोगे कि भेदभाव हो। उस वक्त आप चाहोगे कि जनसभा में बोला जाए कि मैंने ज्यादा बड़ी सेवा करी है, और उस वक्त बोल दिया जाए नहीं, सबकी सेवा बराबर है। तो फिर आपका हृदय चाहता है नहीं, भेदभाव होना चाहिए था। और जब अपने को कोई डिसएडवांटेज मिल रही होती है तो बोल देते हैं भेदभाव हो रहा है। जब अपने को एडवांटेज चाहिए तो कहते हो भेदभाव होना चाहिए। और जब अपने को थोड़ी डिसएडवांटेज मिल रही हो तो बोलते हैं देखना जरा, यहां सब भेदभाव होता है। वास्तव में ये सारी प्रॉब्लम मन से गणित हैं। ये मन की प्रॉब्लम्स है, हम क्योंकि शुद्ध नहीं है। अशुद्ध मन ये सब देखता है। अशुद्ध मन देखता है कि भेदभाव हो रहा है। अशुद्ध मन देखता है कि भेदभाव होना चाहिए। मुझे एडवांटेज मिल रही है तो होना चाहिए, मुझे डिसएडवांटेज मिल रही है तो नहीं होना चाहिए। तो भगवान राम ने बोल दिया कि जो ये सेवा कर रही है मुझे उतनी प्रिय है जितने तुम हनुमान। अब हनुमान शुद्ध भक्त हैं, कभी कभी शुद्ध भक्तों में भी थोड़ी देर के लिए कोई थॉट आएगा, लेकिन वो रहेगा नहीं ज्यादा देर। बोले हनुमान आप अपनी योग्यता से सेवा कर रहे हो, बड़े बड़े पत्थर लाने की जितनी तुम्हारी क्षमता है तुम अपनी पूर्ण क्षमता से सेवा कर रहे हो, लेकिन ये गिलहरी भी अपनी पूर्ण क्षमता से सेवा कर रही है। तुम तो हाथों से लेके आ रहे हो, ये अपने पूरे शरीर से लेके आ रही है। इसलिए गिलहरी भी मुझे बड़ी प्रिय है। हनुमान जी समझ गए ये प्रभु राम की लीला है। हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान राम की प्रशंसा करने लगे। और ना केवल भगवान राम की, उस गिलहरी की भी प्रशंसा करने लगे। बोलने लगे कि तुम जगत प्रख्यात गिलहरी हो, मैं तो छोटा सेवक हूं। जो सेवा प्रभु राम का ध्यान आकर्षित कर सके वही सेवा महान है, वही सेवा बड़ी है, वही सेवा अच्छी है। तुमने अपने प्रयास से प्रभु राम का ध्यान आकर्षित कर लिया, तुम धन्य हो। तो भले ही आप केवल पानी पिला रहे हो, भले ही आप पानी लेके आ रहे हो, भले ही आप केवल सब्जी काट रहे हो, भले ही आप ड्रेसिंग कर रहे हो, भले ही आप भक्तों को चंदन लगा रहे हो, भले ही आप सुगंधित तेल अर्पण कर रहे हो, सुगंधित पुष्प दिखा रहे हो, भले ही आप बहुत छोटी सी सामान्य दृष्टि, भौतिक दृष्टि से ये छोटी सेवा हो सकती है, लेकिन ये सेवा छोटी नहीं है। प्रभु की सेवा में कुछ भी किया जाए वो छोटा नहीं होता। इस संसार की दृष्टि में कुछ चीजें छोटी हो सकती हैं। नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रभु की क्या सेवा कर रहे हैं, अपने गुरु की क्या सेवा कर रहे हैं, उनका मल मूत्र वाली जगह को साफ कर रहे हैं। भौतिक दृष्टि में तो आप क्या आप कहोगे, आप बोलोगे दिस इज अ वर्क ऑफ अ जेनिटर, व्हाई वुड अ सोफिस्टिकेटेड पर्सन डू दैट। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों करेगा ये, किसी का मल जहां उसने त्याग किया है उस जगह को साफ करना, उस जगह को है ना आरती करना, उस जगह को बड़ा सम्मानित जगह मानना, ऐसा कौन करेगा? टॉयलेट को कौन पूजा करता है बताओ? जहां टॉयलेट करने जाओगे वहां कौन सम्मानित व्यक्ति उस स्थान पे प्रणाम करेगा जाके? और कौन अपने गुरु की ऐसी सेवा करेगा बताओ?
और कहा जाए ना, कितनी छोटी सी सेवा, मीनियल सर्विस बोलते हैं इसको, मीनियल सर्विस, लेकिन उस सर्विस ने उनके गुरु का ध्यान आकर्षित कर लिया। कोई भी सेवा छोटी नहीं होती है। हर वो सेवा जो कृष्ण का, गुरु का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हो जाए, वो सेवा छोटी नहीं हो सकती। तो किसी भी सेवा को छोटा मत मानो, किसी भी सेवा को भगवान के लिए की जा रही है कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका हृदय जानता है। अगर आप बहुत बड़ी संसारिक दृष्टि से बहुत बड़ी सेवा भी कर रहे हो, लेकिन हृदय में अपने लिए अहंकार, अपने लिए है कुछ पोजीशन, कुछ पोस्ट, किसी चीज की लालसा है, प्रशंसा की लालसा है, कोई भी लालसा है, वो सेवा भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन वहीं आप केवल झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन हृदय में बहुत प्रेम है आपके, वो सेवा भगवान को आकर्षित कर लेगी। इसलिए दुखी बड़े प्रिय शुद्ध हृदय से केवल श्रीवास की आज्ञा का पालन करती थी। दैट्स इट। श्रीवास ने कहा गंगा से पानी लाओ, तो गंगा से पानी ला रही है, ला रही है, ला रही है, ले जा रही है, खाली मटके ले जा रही है, पानी भर के ला रही है। महाप्रभु इतने में खुश हो गए। वो भक्त जो मटके डाल रहे हैं उनके सर पे, महाप्रभु उनको बाद में देखेंगे। सबसे पहले महाप्रभु का दृष्टिपात हुआ है दुखी पर, और महाप्रभु ने उसका नामकरण संस्कार भी कर दिया, उसको दीक्षा दे दी, समझ लो। बोल दिया अब आप दुखी नहीं, आज से तुम हो सुखी। चैतन्य महाप्रभु के जाए। सो अभी वो क्या है, वो सुखी हो गई है। इसलिए जब कभी हृदय में ये काम वासना, प्रशंसा प्राप्त करने की अभिलाषा, या कोई ऐसा माया का यंत्र तंत्र हृदय में घुसे, तो ये स्टोरी और ये भाव याद कीजिए कि कृष्ण प्रसन्न होंगे किससे? हमारी सेवा के मूड से, सेवा से नहीं, केवल सेवा से नहीं, सेवा के पीछे मूड क्या है। अगर आपका मूड सच्ची में कृष्ण की सेवा करने का है, तो वो कोई सेवा छोटी नहीं हो सकती। तो हमारा सेवा मूड इंपॉर्टेंट है। दुखी का सिर्फ एक ही मूड है, श्रीवास की सेवा करना, दैट्स इट। और वो भी अपने लिए नहीं, ना कोई प्रतिष्ठा पानी है, ना कोई वेतन की लालसा। तो सेवा से ज्यादा जरूरी सेवा मूड है। सेवा के पीछे मूड क्या है, और वो पता लगता है जब सेवा रिजल्ट आता है कि आपका मूड सच्ची में क्या था। आप सेवा करने आए थे या मेवा लेने आए थे? वो जब सेवा का रिजल्ट आता है उससे पता लगता है। मान लो सेवा अच्छी हुई पर आपका नाम नहीं लिया गया, और आपका नाम नहीं लिया गया, आप तिल मिला गए हो, अगली बार जब सेवा का निमंत्रण आया पहुंचे ही नहीं, आपसे किसी भक्त ने पूछा भाई क्यों नहीं आए? अरे मेरा मन नहीं था, आज मैं बहुत बिजी था। बोल तो सकता नहीं पिछली बार मेरा नाम लिया था क्या तुमने? बोलेगा कैसे भक्तों की सभा में? क्रेडिट तो सारा तुम ले गए, मैं क्यों आऊं? मैं नहीं आ रहा सेवा में। तो कहने का अर्थ है उसका मूड सेवा का नहीं था, उसका मूड क्रेडिट का था, है ना? तो सेवा तो उसने की थी, लेकिन उसका सेवा मूड नहीं था। और शुरुआती दिनों में सबके साथ ये होता है, ऐसा कोई नहीं है परमहंस आके सेवा करेगा, हम सबको क्रेडिट चाहिए। लेकिन कब तक, ये विचार करना चाहिए, कब तक मैं क्रेडिट की भूख लेके जीऊंगा? स्टार्टिंग डेज में नवदीक्षित भक्त, नए नए भक्त में जब आते हैं तो क्रेडिट चाहिए होता है, ऐसा नहीं है क्योंकि अभी शुद्धता थोड़ी आ गई है।
लेकिन कब तक मेरे मन में ये भावना रहेगी? आखिर कब तक? ये विचार करने वाली बात है। बहुत साल हो गए, अब बहुत समय हो गया 16 माला रटते जपते। कब मैं पवित्र हो जाऊंगा? विषयी छड़िया कबे शुद्ध हो बेमाना, कबे भाम हरि वो श्री वृंदावन। कबे विषय छूट जाएंगे मेरे मन से? जब छूटेंगे तबे वृंदावन के दर्शन होंगे वास्तविक। तो विचार ये हो कि सेवा तो मैं करूं, सेवा तो हम करें, लेकिन सेवा के पीछे मूड क्या है? इस पे भी विचार करना होगा। तो दुखी का बड़ा क्लियर मूड है, इसीलिए महाप्रभु ने उस पर दया दृष्टि दिखाई, इसलिए महाप्रभु ने उसको स्वीकार कर लिया। महाप्रभु हमें भी स्वीकार कर लेंगे, चाहे हम छोटी सेवा कर रहे हो, चाहे हम मोटी सेवा कर रहे हो, चाहे हम पतली सेवा कर रहे हो, चाहे हम लंबी सेवा कर रहे हो, चाहे हम कोई ऐसी भी सेवा कर रहे हो। अगर हमारा मूड ठीक है तो गौरांग महाप्रभु हमें स्वीकार कर लेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं यही इसी पॉइंट को मेडिटेट करता हुआ आज की क्लास को विराम दे रहा हूं। सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेवा मूड है। फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में। हरे कृष्ण।